मैं सोच रहा था, दुनिया की सबसे पहली औरत जब मां बनी तो प्रकृति का क्रियाकलाप क्या था? दुनिया के सबसे पहले मर्द ने क्या आसमान की तरफ तमतमाई आंखों से देखकर दुनिया की सबसे पहली जबान में बड़े गर्व के साथ ये नहीं कहा था, मैं भी बालक हूं? टेलीफोन बड़ी मुफीद चीज है, मगर मुझे उससे नफरत है, इसलिए कि वक्त बेवक्त बजने लगता है। 4457 कौन है? आया। आया? कौन है? यहाँ तो कोई नहीं आया। मंटो साहब, मैं आया बोल रही हूँ। किसको मांगता है? मेम साहब है? सब है, ठहरो। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। अब ये क्या नया मजाक है? मेम साहब, मेम साहब। अरे कम से कम मैंने मेम साहब बुलाया है। तुम्हें याद है, तुमने अपनी पहली आया को कहा था कि मुझे मेम साहब के बदले बेगम साहिबा कहा करो, तो उसने बेगम साहिबा को बैंगन साहिबा बना दिया था। तो ये बताने के लिए मुझे सोते से उठाया? अरे नहीं मेम साहब, आया। आया? कौन आया? आया का टेलीफोन आया है। अरे तो ये कहो ना, जब देखो तो बकबक करते रहता है, कभी ये मजाक कभी वो मजाक। औरतें टेलीफोन के मामले में काफी बातूनी होती हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि टेलीफोन पर हर 2-3 शब्दों के बाद हेलो हेलो क्यों कहा जाता है? क्या इस हेलो हेलो के पीछे कोई हीन भावना तो नहीं? बार बार हेलो सिर्फ उसे करनी चाहिए जिसे इस बात का अंदेशा हो कि उसकी उबाऊ गुफ्तगू से तंग आकर सुनने वाला फोन छोड़ देगा, या हो सकता है ये सिर्फ आदत हो। सादत, फिर से झगड़ा हुआ है। झगड़ा? तुम तो बड़ा मुस्कुराकर बात कर रही थी। अरे तो मुझसे थोड़ी ना हुआ है। इस बार मामला बहुत सीरियस मालूम होता है। कौन सा मामला? बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच गई है। पागलपन की भी कोई हद होती है। जी हजरत, कौन? मैं तो शर्त लगाने को तैयार हूँ कि बात इस बार भी कुछ नहीं होगी। अरे फुसरी का भगंदड़ बना होगा बस। दोनों बिल्कुल सिरफिरे हैं। जी फरमाइए, किसकी बात कर रही है? मैंने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। अरे तो तुमने पूछा क्यों नहीं? मैं उस समय से बकबक कर रही हूँ। अरे पूछा यार। अभी पूछा ना, लेकिन पहले क्यों नहीं पूछा? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करे। मैंने नहीं पूछा, लेकिन अब मुझ पर रहम करते हुए बताया। ताहिरा। ताहिरा? कौन ताहिरा? अरे मिसेस यजदानी। अच्छा वो। अच्छा वो। तुम्हें ताहिरा नहीं पता, लेकिन मिसेस यजदानी पता है। हाँ तो मिसेस यजदानी ही ताहिरा है। जी नहीं, ताहिरा ताहिरा है, और मिसेस यजदानी वो शादी के बाद हुई। आप मर्दों को तो शौक है ना कि आपकी बीवी आपके नाम से बुलाई जाए। हाँ तो क्या बोला मिसेस ताहिरा ने? क्या बोला? उसने बस इतना कहा कि इस बार मामला बहुत सीरियस मालूम होता है, आप और भाईजान फौरन टैक्सी से आ जाओ। तो चले फिर। अरे ऐसे कैसे? 2 मिनट रुको, तैयार होकर आती हूँ। अच्छा, तो उनका झगड़ा निपटाने तुम तैयार होकर चले। जब तक मेरी बेगम साहिबा झगड़ा निपटाने के लिए तैयार होकर ना आ जाए, तब तक आपको बता दूं कि ताहिरा और यजदानी को, ताहिरा एक मशहूर इश्क पेशा संगीतकार की खूबसूरत लड़की है, अतः यजदानी एक पठान आरती का लड़का है। पहले शायरी शुरू की, फिर नाटककारी, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी कहानियां लिखने लगा। ताहिरा का बाप अपने 8वें इश्क में लगा हुआ था, और अतः यजदानी अलामा मशरिकी की खाकसार तहरीक के लिए बेलचा नामक ड्रामा लिखने लगा। एक शाम परेड करते हुए अतः यजदानी की आंखें ताहिरा की आंखों से चार हुई। सारी रात जागकर उसने खत लिखा और ताहिरा तक पहुंचा दिया।
कुछ माह तक दोनों में पत्र उतर जारी रहा और अंत में दोनों की शादी बगैर किसी बाधा के हो गई। लेकिन जिस इश्क में आशिक दुनिया से लड़ जाने और आग का दरिया पार करने के वादे ना करे, वो क्या खाक इश्क है? और इसी बात का यजदानी को अफसोस था कि उसका इश्क ड्रामे से वंचित रहा। अजी चलना है कि नहीं? मैं तो आप हाँ तो आ गया। इनायत मेरा चाहने वाला है, बस। अरे इनायत इतनी घटिया बेगैरत इंसान है, खुदा कसम मेरे हाथ लगा ना वो, मैं उसका गला दबा दूंगा।
गला दबाओगे? हाँ, गला दबाओगे? अरे तुम उसका गला क्यों दबाओगे? तुम तो मेरा गला लो, अरे लो दबाओ दबाओ, आज दबाओ। हाँ कर रही हूँ, चलो। भाई अगर तुम दोनों की आपस में नहीं मिल सकती तो बेहतर यही है कि अलग हो जाओ। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। अलग नहीं, तलाक। यजदानी, हाँ। कैसी बात कर रहे हो? बहुत हो गया भाईजान। तलाक 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 कर रहे हैं? देते क्यों नहीं तलाक? मैं तो तुम्हारी पाँव पड़ रही हूँ कि मुझे तलाक मत दो। अरे हाँ तो मैं भी मनाली जा रहा हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं दे दूंगा तलाक तुमको। आज ही दो, अभी दो, अभी दो। अच्छा, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, काजी को फोन करूंगा। अरे बेवकूफ ना बनो, बैठो आराम से। जाने दीजिए भाईजान। तायरा, तुम तो समझो ये सब सिर्फ तलाक से ही बंद होगा सफिया। हाँ नहीं, मुझे तलाक देकर उस चंडो एक्ट्रेस से ब्याह रचाएगा। अच्छा, और तू? हाँ? मैं तुम्हारे उस कुत्ते के पिल्ले हरामखोर इनायत खां से। हाँ, सुन लिया तुमने? उसी से सुन लिया? अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। छोड़ दे मेरे को। अरे यजदानी, अरे खंडो, भाईजान आज मत रुकिए, कुछ मत कहिए इसको। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? साफिया तुम सुनो, मैं तुम्हें वो खत दिखाऊंगी जो शादी से पहले इसने मुझे लिखे थे। उस वक्त मैं इसके दिल का चैन, इसकी आंखों का नूर हुआ करती थी। मेरी ज़बान से निकला एक एक लफ्ज इसके मुर्दा तन में जान डाल देने को काफी था। अरे मेरी तरफ एक झलक देखकर ये खुशी से मरने को तैयार था, लेकिन आज इसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है? मेरे बाप के संगीत से भी इसे इश्क था सफिया। अरे इसे गर्व था कि इतना बड़ा आदमी इसे अपना दामाद बनाना मंजूर कर रहा है। मुझसे शादी की मंजूरी के लिए इसने उनके पांव तक दबाए थे, लेकिन आज इसे उनकी भी परवाह नहीं है। कोई बात नहीं भाईजान, आपको 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 ये भाईजान कहता है। हाँ, कहता था जो कुछ भाईजान कहेंगे मैं करूंगा। लेकिन भाईजान आप देख रहे हैं ना, टेलीफोन कर रहे हैं काजी को मुझे तलाक देने के लिए। अरे रख दे फोन, कल तो नीरा लेके खड़ा है बस। हाँ तो तू क्या चाहता है? कर जाने दीजिए भाईजान। यजदानी तुम छोड़ो, इसके दिल में मेरा क्या टूटू का भी ख्याल नहीं है। तुम नाम ना लो टूटू का। क्यों क्यों नहीं नाम लूं मैं टूटू का? अच्छा, टूटू सिर्फ मेरा है। अच्छा, जब मैं तुम्हारी नहीं तो टूटू तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम उसका नाम भी नहीं ले सकते। हाँ अच्छा, मैं उसका नाम नहीं ले सकता? नहीं। मैं बंदोबस्त कर लूंगा। क्या कहा? तुम टूटू को मुझसे छीन लोगे? मेरे टूटू को? हाँ। हाय लो, इस जालिम है। ताहिरा? ताहिरा, ताहिरा मेरी जान, आपके बोलो ताहिरा, मुझको बोलो, मेरा बेटा जा रहा है ताहिरा, ताहिरा कुछ तो बोलो, मेरा दिल में
हमारा हमारा है। क्या कहा? टूटू हमारा है। टूटू हमारा है? टूटू हमारा है? टूटू हमारा है। टूटू हमारा है। टूटू हमारा है। टूटू हमारा है? सफिया, ये टूटू कौन है? अरे तुम्हें नहीं पता? नहीं। टूटू उनका लड़का। लड़का कब पैदा हुआ? जरा संभल लो, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभल लो, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने हमें इतने झेला। मौसम खराब था सुबह सुबह, तो मैं बहुत सैड हो गया था यार कि मतलब कैसे होगा, आज ही बारिश होनी थी, बट वही अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए बातें परिचय करता हूँ। चलो भाई शुरू करो। मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं मिश्रा के पात्र हूँ। मेरा नाम राहुल मदन लाल मुंदड़ा है और आपने मुझे मामा श्री के रूप में देखा। जी, मेरा नाम किशोर ठाकुर है और मैं यजदानी। मेरा नाम रोहित परशुराम है और मैंने दीपू निभाया। मेरा नाम ऋषिकेश मोहन है और मैंने मोनू और मंटो का किरदार किया। मेरा नाम प्रियांशा सिंह है और मैंने सफिया का रोल निभाया। ये मेरा पहला थिएटर था, तो जो भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी, एंड इस इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू। मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और मैंने शारदा और ताहिरा का रोल प्ले किया। अरे मैं रह गया हूँ, मुझे तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस हियर। माय नेम इज सलाउद्दीन खान। मैंने फर्स्ट प्ले में महेश बाबू का किया था और सेकंड प्ले में मैंने ताहिरा। एक किरदार रह गया भाई। आज मेकअप दादा है। जवान को बूढ़ा, बूढ़ा को जवान ने बनाया। इनका नाम है अभय दादा मोहिते। एक जवान आदमी जी के मेकअप आर्टिस्ट रह चुके हैं। मेरा सौभाग्य के साथ काम अच्छा होता है मेरा। ये हमारे अमन भाई हैं जिन्होंने पहले प्ले में म्यूजिक दिया हुआ था और दोनों प्ले में लाइट दी थी हमारे पीयूष भाई ने, जो कि और एक जना बच गया, ये हमारा कबीर भाई है। और हाँ, डायरेक्टर भी यही है। He is the captain of this TV, director. सेकंड प्ले में म्यूजिक किया था अजीत ने।